कहानी की शुरुआत सुहागरात की रात होती है। पति पत्नी दोनों मूड में थे। सोच रहे थे आज रात मचा दें। तब तक बाहर से चिल्लाने की एक आवाज़ आती है। तो मम्मी जो थी वो रो रही थी चिल्ला चिल्ला के। तो घर के जितने लोग थे सब के सब बाहर निकल आते हैं। तो लोग पूछते हैं कि भैया क्या हो गया, क्या दिक्कत है, मम्मी क्या हो गया। तो मम्मी बताती हैं कि जो बड़ा बेटा है घर का वो जंगल चला गया है और जंगल में खतरनाक जानवर रहता है, एक ऐसा आदमी बताता है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग चौंक जाते हैं। तो जो बेटा रहता है जिसकी शादी हुई होती है तो वो कहता है अरे भैया क्यों डरा रहे हैं आप, मैं चलता हूँ जंगल में देख लेता हूँ क्या क्या नहीं है। तो जो छोटा बेटा रहता है वो भी कहता है कि मैं भी आना चाहता हूँ। तो जो बड़ा भाई रहता है वो कहता है नहीं तुम मत आओ। तो जंगल में वो चला जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि जो बड़ा बेटा था, सबसे बड़ा बेटा, वो घर आ जाता है। तो यहाँ पर उसकी मम्मी पूछती है तुम कहाँ थे। तो वो कहती है कि मैं तो अभी यहीं पे गांव में ही था। तो यहाँ पर वो बताती हैं कि तुमको खोजने के लिए तुम्हारा छोटा बेटा जो है जंगल चला गया है। अब यहाँ पर जिस आदमी के साथ वो गया था वो आदमी आ जाता है और कपड़े के साथ ही बस आता है। कहता है कि भैया जानवर उठा ले गए उसको, और यहाँ पर खून से रंगे हुए कपड़े थे। अब यहाँ पर जो उसकी भैया औरत थी, मतलब पहली रात अभी सही से बिताया भी नहीं था उसने सही से, भैया वो विधवा हो जाती है। मतलब सोचो भाई, पहली रात ही अभी कुछ काम किया नहीं और विधवा हो गई बेचारी। तो यहाँ पर जब सुबह होती है तो भैया हमें जो लड़की रहती है गांव की वो पहुँचती है। वो कहती है कुछ खा पी लीजिए, ऐसे मत रहिए। तो यहाँ पर वो कहती है कि मैं नहीं खाऊंगी पीऊँगी। तो यहाँ पर देवर जी आ जाते हैं। तो यहाँ पर वो बताती है कि ये खा पी नहीं रही है भाभी। तो देवर जी कहते हैं कि खा लीजिए भाभी, मैं आपका ध्यान रखूँगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, भैया का जो काम अधूरा रह गया था मैं पूरा कर दूँगा। तो यहाँ पर जो उसके घर के जो डैड थे, मतलब कि इस औरत की जो पिता थे, वो आ जाते हैं। कहते हैं चलो बेटी अब यहाँ पे तुम्हारा कोई है नहीं, चलो। तो जो उनके औरत थी वो कहती है कि नहीं पापा मैं नहीं जाऊँगी, अब मेरा यही घर है तो मैं अब यहीं रहूँगी। वो नहीं जाना चाहती थी। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि छत पे जब देवर जी सो रहे थे तो यहाँ पर जो गांव की एक लड़की थी जो आती है सेवा करने, तो वो पहुँच जाती है छत पे और देवर के साथ थोड़ा सा उसका रिलेशन रहता है। मतलब अपने गांव और गांव की लव स्टोरी रहती है इन दोनों के बीच में। तो फिर छत पे ही मचा देते हैं वो दोनों। इधर जो है भाभी जो है वो अपने जेठ के कमरे में चली जाती हैं। जेठ दरअसल उनको लग रहा था कि मेरी वजह से हुआ है, जंगल में मेरी वजह से चला गया था बेचारा। अब यहाँ पर वो समझाने की कोशिश करते हैं कि आपकी गलती नहीं है, ये जूस पी लीजिए, कब तक ऐसे भूखे रहेंगे। तो जूस जो है ना उनके ऊपर गिर जाता है और जाहिर सी बात है माहौल थोड़ा गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि भाई कोई 15 दिन बीत चुके थे लेकिन कोई खा पी नहीं रहा था सही से। तो यहाँ पर जो वो लड़की थी वो समझाती है कि कब तक ऐसे आप लोग रहेंगे, खाइए पीजिए मौज कीजिए, कब तक ऐसे चलेगा काम। तो यहाँ पर वो कहती है अब मैं खाना लगाती हूँ, सब लोग मिल के खाते हैं आज। तो जो सबसे छोटा बेटा था वो दरअसल खेत गया था, वो नहीं था। तो खेत में वो भी चली जाती है लड़की, मतलब बहुत अच्छी लड़की रहती है, सबका ख्याल रखती है। तो पहुंच जाती है खेत में और जो बॉडी वॉडी लड़के का रहता है देख के थोड़ा सा मचल जाती है वो, जाहिर सी बात है। तो जो है खेत में उसके लिए खाना वगैरह लगा देती है। ये लोग मिल करके खाना वगैरह खाते हैं और एक दूसरे से थोड़ा सा प्यार भी करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है गांव की लव स्टोरी रहती ही है थोड़ी सी। तो यहाँ पर प्यार होते होते भैया मामला थोड़ा गर्म हो जाता है। मामला ऐसा गर्म होता है कि भैया पूछो ना। तो एक खेत में एक छोटा सा घर जैसा कुछ रहता है, मतलब आप उसे कुछ भी कहो, जो भी हो, मचाने वाला जो भी कह सकते हो आप। तो वहीं पर जो है उठा करके उसको लेके चला जाता है और फिर मचाता है उसमें, जाहिर सी बात है। और इधर घर वाले जो हैं ये चीज़ें समझ जाते हैं कि भैया ये काफ़ी क्लोज रह रही है आजकल। तो यहाँ पर वो सब यही मजाक मजाक में कहते हैं कि तुम क्यों ना शादी कर ले, इसको भी रख ले। तो यहाँ पर लड़की कहती है मैं शादी नहीं करना चाहती ये वो, लेकिन उसको भी मन मन में करना ही था, जाहिर सी बात है। एक दिन क्या होता है ना कि मचानी में जाके मचा रही थी, तो भाभी जी जो हैं वो पकड़ लेती हैं इसको। तो उसको कहती हैं क्या कर रही थी तुम। तो कहती है कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि देखो ठीक है प्यार करती हो, लेकिन ये मचाने वाला अभी जल्दी मत करो, इतना जल्दी शादी के बाद ये सब होता है। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होती हैं, लेकिन भाभी को वो चीज़ें अच्छी थी, मतलब जाहिर सी बात है उनको पसंद वो चीज़ आ गई थी, क्योंकि इनका पति है ही नहीं तो जाहिर सी बात है। तो ये वहीं पर पहुँच जाती हैं और अपना योगा करती हैं। ऑफ कोर्स अपने शरीर का योगा कर रही थी, तब तक यहाँ पे जेठ जी आ जाते हैं, देख जाते हैं, कहते हैं मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा माजरा गर्म हो जाता है।
फिर यहाँ पर क्या होता है ना कि एक दिन जो है सफाई कर रही थी घर में और गलती से जेठ के कमरे में चली जाती हैं और बिना कपड़ों के लेटे हुए थे, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो जेठ जी उठ जाते हैं, कहती हैं आपका भाई, तो वो कहती हैं कि कब मुझे कपड़े पहन लेते हैं जल्दी जल्दी से। फिर यहाँ पर जो है वो निकल जाते हैं फिर, लेकिन निकलने नहीं देते हैं, जाहिर सी बात है, साड़ी पकड़ के खींच लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि जो चीज़ें वो समझाई थी भाभी, वो यही चीज़ कहती हैं कि हम लोग ये सब नहीं करते हैं, मतलब करना चाहती थी लेकिन भाभी ने उसको जैसे बोल दिया था, तो जाहिर सी बात है। तो वहाँ पर वो लड़के से मिलती है, कहती है हम लोग नहीं करेंगे ये सब, शादी के बाद ही करेंगे, मतलब अब शादी ही करना पड़ेगा। अब लड़का को भाई मिल नहीं पाता। अब यहाँ पर दूसरी तरफ क्या होता है, जेठ जी जो हैं वो खेत उत से आए थे, तो काफ़ी ज़्यादा थक उक गए थे। तो यहाँ पर मम्मी कहती हैं कि हमें शादी में जाना था, आज तुम थक गए हो। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं शादी में नहीं जा पाऊँगा। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि तुम चलो मेरे साथ, मतलब जो छोटा बेटा रहता है वो उसके साथ वो जाना चाह रही थी, और भाभी भी जो है यहीं पे रहेंगी। तो जाहिर सी बात है, मतलब घर पे बस जेठ रहने वाले हैं और ये भाभी रहने वाली हैं, और घर पे कोई नहीं रहने वाला। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि रात का टाइम होता है, सब लोग चले गए होते हैं शादी में। तो यहाँ पर खाना जो है जहाँ पे बनाती हैं वो पहुँच जाते हैं। जेठ जी कहते हैं कि खाना, तो यहाँ पर वो कहती हैं बताए होते हैं मैं आपको खाना पहुँचा देती, तो वो कहते हैं यहीं पे लगा दो, क्या ही परेशान होना। तो वहीं पे जो है उसके लिए खाना वगैरह लगा देती है, आराम से खाते हैं और अपनी मालिश भी करवा लेते हैं। मज़ा सा आ जाता है देख के, मालिश अच्छे से करवाते हैं, यही तो बात है। फिर कहते हैं कि बिस्तर लगा दो जाकर के छत पे। तो यहाँ पर जो है बिस्तर लगाने भाभी जी आ जाती हैं और बिस्तर लगाती हैं बहुत बढ़िया से। तो यहाँ पर जो है आ जाते हैं जेठ जी। तो यहाँ पर कहते हैं गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तुम कहाँ जा रही हो, तुम भी यहीं पे सो जाओ, घर पे वैसे भी कोई है नहीं, बस हम ही दोनों लोग हैं, तुम भी यहीं पे सो जाओ, नीचे बहुत गर्मी है। तो जाहिर सी बात है, अब तैयार हो जाती हैं, तुरंत तैयार हो जाती हैं, तुरंत जो है लेट जाती हैं एक तरफ जेठ जी लेट जाते हैं, और फिर कपड़े उतार देते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, गर्मी थी ही, शरीर में गर्मी थी ही, क्योंकि मौसम ही गर्म था, तो जाहिर सी बात है। तो उतार देते हैं कपड़े, और फिर आप समझदार हो ही, क्या हुआ होगा, रात भर आप सो नहीं पाता है, बस कोई ना कोई हो जाता है रात में, कुछ ना कुछ कांड, बड़ा कांड हो जाता है, रात भर कांड मचता है भाई। फिर सुबह जैसे ही होती है तो यहाँ पर जो है रात भर इतना खिला दिया था ना जेठ जी ने, मज़ा आ गया था देख के, एकदम पेट भर दिया था उन्होंने। तो यहाँ पर जो है भाभी जी जो है पेट भरती हैं जेठ जी के, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, खाते खाते मामला फिर यहाँ पे इंटेंस हो जाता है, बहुत इंटेंस हो जाता है भाई। हमेशा इन लोग का मामला सेट ही रहता है, घर पे कोई है नहीं एक दो दिन के लिए, तो सब शादी में व्यस्त हैं, तो ये लोग अपने में व्यस्त हो जाते हैं, बहुत इंटेंस हो जाता है। फिर खाते खाते यहाँ पर भाभी जी भाग जाती हैं, तुरंत निकल जाती हैं अपने कमरे में। अब कमरे में क्या करने के लिए जाती हैं, अब भाई बुलाने के लिए या क्या इशारा था, मैं समझ नहीं पाता। लेकिन जेठ जी जो है कुछ देर के बाद कमरे में पहुंच जाते हैं, और फिर कमरे में ही मच जाता है, मतलब जाहिर सी बात है भाई। तो ये इन दोनों में थोड़ा प्यार मोहब्बत हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है।